गोता मार ले तो उसने कहा कि मेरे इलाके की नदियां जो हैं वो कम हैं जो मैं तेरे यहाँ आके गोता मारूं पानी में। तो बाद में पता चला कि नबी अगर कोई बड़ा काम कहता तो वो भी तो करना था, चलो करके देख लेते हैं। कर लिया, नतीजा क्या निकला? यर्दन में कोई शिफा नहीं थी। शिफा किस बात में थी? हुक्म मानने। बात ये नहीं कि बालों में ताकत थी, इसीलिए शायद आजकल के नौजवान लंबे बाल रखते हैं कि शायद हमारे अंदर ताकत आ जाएगी, और बाल तो लंबे हो जाते हैं लेकिन उनकी हालत खराब हो जाती है। इसका मतलब है बालों में ताकत नहीं, ताकत फरमाबरदारी में है। और जब शमसून ने उस औरत के कहने पर, उसको मजबूर करने पर बता दिया कि मेरी ताकत का राज मेरे बालों में है, उस औरत ने उसके बाल काट दिए और उसे रस्सियों के साथ बांध दिया और कहा शमसून चल उठ जा, दुश्मन आ गए हैं। तो लिखा है कि वो अपने जी में कहता था कि मैं पहले की तरह अपने आप को झटकूंगा और रस्सियां टूट जाएंगी। आगे लिखा लेकिन वो जानता ना था कि खुदा उससे जुदा हो चुका है। उसकी ताकत का राज ये था कि खुदा उसके किसी शख्स के निराले होने की वजह यह होती है कि खुदा उसके साथ है। जब मूसा को खुदा ने कहा कि तू इस्राएल कौम को लेकर आगे चला जा क्योंकि मैं आगे को तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, और ना रहने की वजह क्या थी? साथ ना रहने की वजह क्या थी? गिनती की किताब उसकी 14 बाब में लिखा है क्योंकि तुम खुदावंद अपने खुदा से बरगश्ता हो गए हो, क्योंकि तुम खुदावंद अपने खुदा से बरगश्ता हो गए हो, फिर गए हो, क्योंकि तुमने बदी की है इसलिए खुदा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। इसलिए इस पहाड़ पर ना चढ़ो। मूसा ने मना किया कि इस पहाड़ पर ना चढ़ो क्योंकि तुमने बदी की, तुम बरगश्ता हुए और खुदा तुमसे नाराज होगा, तुम्हें छोड़ चुका है, खुदा तुम्हारे साथ नहीं है और इस पहाड़ पर ना चढ़ो दुश्मन से लड़ने के लिए। लेकिन आगे लिखा है लेकिन वो शौकी के साथ चढ़ गए। खुदा उनके साथ नहीं है, बता दिया कि खुदा तुम्हारे साथ नहीं, लेकिन वो शौकी के साथ चढ़ गए क्योंकि वो जानते थे कि इसराइल को कभी कहीं भी शिकस्त नहीं हुई। नतीजा क्या निकला? लिखा वहां से वो कौमें को मारती हुई नीचे मैदान तक लेकर आई क्योंकि खुदा इनके साथ नहीं था। किसी भी शख्स की रूहानी ताकत का राज ये है कि खुदा उसके साथ है, और अगर खुदा उसके साथ नहीं है तो वो नाकाम है। यशवा 7 बाब उसके 12 में लिखा है, यशवा ने लोगों को बताया कि तुम अपने दुश्मनों के आगे पीठ ही फेरते रहोगे क्योंकि तुम मलाउन हो गए हो। तुम दुश्मनों के सामने सीना तान के बात नहीं कर सकते, तुम दुश्मन के सामने खड़े नहीं रह सकते। उसकी वजह यह है कि तुम मलाउन हो गए हो, और मलाउन होने की वजह क्या होती है? नाफरमानी। कलाम में लिखा पूरी दया की जखीरा खाने में लाओ। सही है, कह रहे तुम बल्कि तुम्हारे बाप दादा भी मुझे ठगते थे, बस तुम सख्त मलाउन हुए। मलाउन होने की वजह यह कि तुम खुदा को ठगते, खुदा को धोखा देते हो, खुदा का हिस्सा खा जाते हो, इसलिए तुम मलाउन हो यानी लानती हो। और तुम मलाउन हो गए हो, और खुदावंद ने कहा कि मैं आगे को तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। वजह क्या थी? यहां पर मलाउन होने की वजह क्या थी? क्योंकि तुम्हारे दरमियान मखसूस की हुई चीजें हैं, मखसूस की हुई चीजें जो सिवाय काहिनों के और किसी को रखना रवा नहीं है, वो चीजें उन्होंने अपने दरमियान रखी हुई थी। इसलिए खुदा कहता है कि तुम मलाउन हो गए हो, मैं आगे को तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। पूरा 10वां हिस्सा यहां लेकर आओ, और 10वां हिस्सा कलाम के मुताबिक कहनों का हिस्सा है, और ये मारूसी तौर पर नस्ल दर नस्ल आपकी आमदनी का 10वां हिस्से के हकदार खादम है, आप नहीं है। और जब वो 10वां हिस्सा आप अपनी जात पर इस्तेमाल करते हैं तो कलाम कहता है कि तुम मलाउन हो जाते हो, क्योंकि वो किसी काम के लिए मखसूस किया गया है। जिन खादमों को खुदा दुनिया में से निकाल कर अलग करता है, जिन खादमों को खुदा दुनिया में से अनोखा करके अलग करता है, पेश करता लोगों के सामने कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लिए मखसूस हैं, तो उनके लिए खुदा ने कोई हिस्सा रखा है चुनकर। तुम्हें खुदा ने 9 हिस्से दिए और तुम्हारे उस हिस्से में से एक हिस्सा उसने काहिनों के लिए रखा है, और वो हिस्सा अगर आपके दरमियान